सभी का क्लास में स्वागत है स्वैग के साथ में। तो चलिए इस प्यारी सी मॉर्निंग के साथ में आपकी इस क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है पैंडास से रिलेटेड। तो चलिए इसकी कहानी शुरू करते हैं। तो आपके पास में आपने आई लॉक का यूज़ है जो कर रखा है। अब ये चीज़ आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टूड होनी चाहिए कि क्या यूज़ है आई लॉक का। फिर भी आपको बता दें कि आपको पता है आई लॉक हमारा काम करता है एक्चुअल इंडेक्सेस के ऊपर, है ना। तो कहानी कहती है कि अगर हमने यहाँ पर कहा है कि पहली 3 रोज़ जिसको हमने डिस्प्ले कराना है, तो पहली 3 रोज़ के लिए हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे कि भाई तुम 0 से चलो और 2 तक चलो, है ना। जो हम कहेंगे अगर हमने बेसिक स्लाइसिंग की है तो वही है यहाँ पर भी चीज़। तो हम 0 से 2 का मतलब है 0, 1 और नहीं, मुझे यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। पूछो क्यों? अभी जब आप लिख रहे थे तभी आपके दिमाग में एक चीज़ आती है कि 0, 1 और 2। एक और चीज़ जो यहाँ पर याद रखिए वो ये वाली कि जो भी हम यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे आई लॉक के केस में हम ठीक उससे एक कम तक चलते हैं। अगर यहाँ पर लॉक होता तो मैं 3 को इंक्लूड कर रही होती, क्योंकि तो मैं यहाँ पर आई लॉक को यूज़ कर रही हूँ तो मुझे एक चीज़ श्योर करनी पड़ेगी कि ये सिर्फ 2 तक चलेगा। तो तब जाकर के मेरे पास 0, 1, 2 है जो आएगा। तो पेपर में ऐसी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इससे ये साबित होता है कि हम जो है अपनी आंखें खोल करके चीज़ों को देखें और हम अपना आंसर है जो इसको करके आए। कहानी को आगे लेकर के बढ़ते हैं। कहानी कहती है कि डिस्प्ले कॉलम डिपार्टमेंट नेम। तो आपके पास में बहुत सारे तरीके हैं। अगर सारे तरीकों की बात करें तो हमारे पास में आएगा डिपार्टमेंट नेम, है ना। मेरी हैंडराइटिंग कुछ ज़्यादा ही माशा अल्लाह है, तो मैं यहाँ पर दोबारा लिखूँगी DF, क्या लिखा है DEPTNAME। याद रखिए आपको यहाँ से देख करके नहीं, यहाँ से, ठीक है, क्योंकि कई बार ऊपर नीचे स्पेलिंग हो जाती है। क्योंकि SQL में तो चलो चीज़ें ठीक है, आप छोटी बड़ी ABCD मान सकते हो, लेकिन पाइथन में नहीं चलेगा। सो हम डेटा फ्रेम, इसका भी D छोटा कर देते हैं क्योंकि हमें पता नहीं हमारा डेटा फ्रेम वैसे डेटा फ्रेम का नाम क्या है। अब मैं यहाँ पर करती हूँ खैर DF और DEPTNAME। तो ये भी एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका आपके पास में DF.lock भी है। सारी की सारी रोज हो गई और DEPTNAME, ठीक है। तो ये कहानी हो गई, ठीक है। लास्ट क्लास क्योंकि तो हमारी छोटी हो गई थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। 15 मिनट की क्लास थी, 10-15 मिनट की, है ना, 11 मिनट की थी शायद। तो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी खींचेंगे, ठीक है। तो ये कहानी हो गई आपके पास में, राइट, ओके। तो अभी मैं आई लॉक का यूज़ भी कर सकती थी, बट कर देते हैं आई लॉक का भी यूज़। DF.iLock सेम होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको इंडेक्स देना पड़ेगा 0 और 1, ठीक है। तो इस कदर हमारे पास में ये वाला जो कॉलम है वो डिस्प्ले होकर के आ जाएगा। तो हमने ये भी कहानी लिखी है, ये भी कहानी लिखी है, तो A और B हमारा ऑप्शन सही है। ऐसे कहानी नहीं बन सकती है। अब ये कहता है कि यदि आप ऐसा करते हो तो आपको आउटपुट बता देना है कि भाई क्या आउटपुट आएगा। तो देखिए एट हमारा क्या होता है, स्पेसिफिकली एक वैल्यू को, मतलब कह लो कि भाई इंटरसेक्ट इस तरीके से कुछ करता है जैसे अभी हम करेंगे। तो ये क्या है, रो देखो 1 नंबर सेलेक्ट कर ली, सुपर डुपर को, डिपार्टमेंट का नेम, ठीक है। तो क्या आंसर आने वाला है, परचेज, ठीक है। तो हमारी एक सिंगल वैल्यू जब हमें निकालनी है, हालांकि तुम ये सेम चीज़ लॉक से भी कर सकते हो, आई लॉक से भी कर सकते हो, ठीक है। अब कहानी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कहानी कहती है कि आपने कुछ ऐसा किया है एट एक और डिपार्टमेंट, ठीक है। तो अब हम एट एक और डिपार्टमेंट नेम, तो मैं इसको एक बार सेलेक्ट कर लेती हूँ। आगे की कहानी पढ़ते हैं। आगे की कहानी कुछ ऐसा है कि आपके पास में 2 और लोकेशन है ना, हरियाणा। इसमें क्या है, डिपार्टमेंट नेम, और इसमें क्या है, हरियाणा, ठीक है। तो आपके पास में ये और ये। अब देखो आपको पता है कैसे आउटपुट डिस्प्ले होने वाला है। एक ट्यूपल के अंदर आपको चीज़ है जो डिस्प्ले होकर के आएगी, तो आपको जो आंसर होगा वो ई आंसर यहाँ पर होने वाला है। क्योंकि 2 अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो जब भी मल्टीपल वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से आती है तो आपको आंसर ट्यूपल में के अंदर है जो आता है। ये चीज़ें अपने आप अंडरस्टूड होंगी जब आप इसका पोल कर रहे होंगे,
ठीक है। हाँ, मतलब इसको आप रट्टा नहीं लगा सकते हैं। मत पोल का मतलब जब आप इसको प्रैक्टिकली कर रहे होंगे, देखो पोल का कितना वो सर पर खुमार है जो चढ़ रखा है, क्योंकि कल काफ़ी सारी क्लासेस थी और सारी क्लासेस में पोल ही ये जो हो रहे थे, है ना। हाँ, तो कल बहुत ज़्यादा क्लासेस थी, तो इस वजह से जो है आज उसका वो कह सकते हैं ना, एक कल अगर आपने कोई मूवी देखी हो तो आज आपको उसके सपने आते रहते हैं, है ना। कल अगर कोई इंडिया मैच वैच जीता होगा तो आज आपको उसकी चीज़ें दिखती रहती है, वही चीज़ शायद हमारे साथ है ना। तो कहने का मतलब है प्रैक्टिकल जैसे जैसे आप चीज़ें करोगे ये चीज़ें अपने आप अंडरस्टूड होती जाएंगी। अच्छा जी, चलिए अब आगे चलते हैं। लॉक, अब ये कहता है 0,1 कहता है, ठीक है। इसका मतलब है कि हम रेलवे स्टेशन के पास नहीं रहते हैं, बट लोग कभी कभी रेलवे स्टेशन बना देते हैं, है ना। हाँ, तो देखिए 0 और 1। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये वाली कि लॉक में जो भी आपने दी है ना वैल्यू लास्ट में, तो वो भी इंक्लूड होती है। खैर अभी आप कॉलम को यहाँ पर देख रहे हो, इसमें एक गलती नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने जो है दे रखा है हमारा कॉलम, ठीक है। तो हम डिपार्टमेंट नेम को लेकर के आते हैं सुपर डुपर कूल और उसके बाद में इनकम, ठीक है। तो मतलब कहने का कि हम यही चीज़ कर रहे हैं ना, ई वाला। तो आपके पास में इंटरसेक्ट कहाँ हो रहा है, सेल्स 85660, परचेज 86780, है ना। तो जो भी यहाँ लिखा है वही तुम्हारा उत्तर है। हाँ, इनके कॉलम और रोज तो हमें देखनी ही पड़ेंगी, है ना। तो हमारा आंसर यही लग रहा है कि हमें यही होगा, ठीक है। ये अगर आपको लग रहा है कि लॉक और आई लॉक आपको नहीं आता है तो एक चीज़ मैं बताऊंगी, मैंने इसका जो लेक्चर कराया है वो उसमें आपको कोई भी ऐसा केस जो कि लॉक और आई लॉक में हो और मैंने नहीं बताया हो, ऐसा नहीं हो सकता, कहने का मतलब है। तो आपको मैंने लॉक और आई लॉक अच्छे से नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मैंने उसमें करा रखा है, तो आप इसको ज़रूर देखना जा करके। अब देखिए आपको नया कॉलम ऐड करना है। मैंने खैर आपको 5 तरीके बताए हैं, ठीक है, कैसे आप एक कॉलम को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कौन से तरीकों को यहाँ पर इन्होंने रखा है, इस तरीके को रखा है। तो हम खैर DF और अपने कॉलम का नाम करके अपने कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कहानी ऐसी है कि अगर आप यहाँ किसी पुराने का नाम लिखोगे ना, ओल्ड कॉलम का, जैसे मैंने इनकम ही लिख दिया, तो ये क्या करेगा, उसमें मॉडिफिकेशन कर देगा, ठीक है। तो मैंने आपको 5 तरीके बताए थे कि आप कैसे कॉलम को ऐड कर सकते हो। तो खैर हमारा आंसर कुछ यहाँ पर है। अगर आपको कहता है कि ऐड द न्यू कॉलम बोनस, ठीक है, पिछली बार क्या था, ऐड द न्यू कॉलम बोनस। अच्छा, अभी भी पूछा है लेकिन दूसरा तरीका, ओके। तो यहाँ अगला तरीका आपके पास में आता है। एक ये तरीका हो गया। अब अच्छा, वो मैंने पिछले तरीके में बताया नहीं, वरना आप कर नहीं सकते थे। फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं। ए और बी हमारा आंसर होने वाला है। अब आप कहोगे कि ये आंसर क्यों नहीं हो सकता, इससे आप एक रो ऐड कर सकते हो। ध्यान दीजिए मैं जो चीज़ कह रही हूँ, DF.lock, और यदि आपने यहाँ पर कुछ भी लिखा तो ये नई रो को ऐड कर देगा। लेकिन यदि आप करते हो DF लॉक और आपने सारी रो और यहाँ पर किसी ऐसे कॉलम का नाम दे दिया जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये नया कॉलम ऐड कर देगा। लेकिन अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हुआ तो वो मॉडिफाई हो जाएगा। तो हमारा आंसर ये दोनों होंगे, कहने का मतलब है। ऐड द न्यू रो, नई रो ऐड करनी है, सुपर डुपर एक ही तरीका है। आप 2 तरीके हैं खैर आपके पास में, एक तो लॉक करके जैसे इसने 4 कहा है, और नीचे वाला भी ऐड करके भी, और हमारे पास में एक और तरीका है जो कि अपेंड वाला तरीका है, ठीक है। तो उससे भी है जो हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो वो तरीका वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने आपको जब कराया था ना एडिंग रो एंड कॉलम, उसमें वो तरीका अवश्य 100% बताया होगा, ठीक है। तो ये तरीका भी है। अगर आप इसके अलावा ऐसे भी अगर आप कहीं लिखा हुआ पाओगे ना 4 और ये, तो वो भी सही है। अगर आपने DF.at 4 और ऐसा लिखा तो वो भी ठीक है। अब ये कहता है कि राइट ए पाइथन कोड टू डिस्प्ले 4th रिकॉर्ड। देखिए 4था रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो आपको पाइथन का ऐसा कोड लिखना है जिसमें 4था रिकॉर्ड, ठीक है। तो अब 4था रिकॉर्ड यानी कि रो है, ठीक है। तो अभी देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब अगर हम चौथा काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, तो यानी कि तीसरा नंबर कॉलम, है ना। तो मैं क्या कर सकती हूँ चौथा नंबर पाने के लिए, क्योंकि तो इसने आई लॉक का यूज़ किया हुआ है, खैर इसमें लॉक भी लगा हुआ है लेकिन हम आई लॉक को प्रेफरेंस दे देते हैं। तो चौथा आई लॉक, ठीक है। तो चौथा तो मैं ऐसा करूँगी तो भी मेरे पास डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है।
तो आप कर सकते हो कॉलन 4, ठीक है। तो मतलब अगर आपने ये लिखा तो भी सही है, और अगर आपने ये लिखा तो भी सही है, ठीक है। क्यों सही है? क्योंकि आपको फोर्थ वाला चाहिए ना, तो ये 1 पर 3 पर शुरू 3 पर ख़त्म, 3 पर शुरू 3 पर ख़त्म, तो ये दोनों मेरे सही हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें भी बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टूड है कि सारे के सारे कॉलम इंक्लूड होंगे, और इसमें मैनुअली आपने इंक्लूड कर दिए, तो हम दोनों को ही सही मानेंगे, इसको भी मानेंगे और इसको भी है जो मान करके चलेंगे, ठीक है। हाँ, अब आगे चलते हैं। अब ये आगे कहता है कि राइट द कमांड टू डिलीट कॉलम, ठीक है। तो अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो ध्यान से देना, जब हमने आपको कराया था तो आपको ये सारे तरीके बताए थे कि आप ड्रॉप से डिलीट कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, एक्सेस 1 होगा फॉर कॉलम डिलीशन के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 के साथ काम करता है क्योंकि रो बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट हो जाती है। फिर आप पॉप का यूज़ कर सकते हो, आप डेल का यूज़ करके अपने कॉलम को डिलीट कर सकते हो। अब हमें देखना है कि यहाँ कौन सा तरीका यूज़ किया है। खैर यहाँ पर डेल वाला तरीका यूज़ कर रखा है, डिलीट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, ऐसा भी नहीं होता है। अब इन दोनों तीनों में से देखना है, क्योंकि तो डीएफ कोई फंक्शन नहीं है तो हम इसको चूज़ नहीं करेंगे इसको। तो मैंने कहा डेल, और वो डिलीशन जो मुझे लिखना है कहता है कि रिप्लेस ऑल द नेगेटिव नंबर्स टू 0। ओके, सो पहले तो आपको नेगेटिव नंबर्स ढूंढने हैं। कहने का मतलब है कि सारे के सारे जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो हमें पहले ढूंढने हैं। ओके, ठीक है। अगर डेटा फ्रेम को डीएफ मानती हूँ तो मैं यहाँ पर कहूँगी, एक सेकेंड पहले हटाते हैं। पहले मुझे 0 कैसे पता चलेंगे। मैं ऐसा करती हूँ, डेटा फ्रेम जो भी मेरे पास छोटा है 0 से, ऐसा करने से मेरे पास जो आंसर आएगा ना वो ट्रू फॉल्स में आएगा। मतलब यहाँ पर ट्रू 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 ट्रू, बाकी जगह फॉल्स फॉल्स फॉल्स। लेकिन मैं इसको करती हूँ बंद इसके अंदर। ऐसा करने से मेरे पास जो कि फॉल्स फॉल्स डेटा है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब मुझे इनके अंदर क्या डालना है, 0, तो मैं इस कदर से डाल दूंगी। समझ में आई चीज? इसको मैं करके दिखा देती हूँ आपको। फॉर दैट पाइचाम ओपन करते हैं और ये वाला भी कर लेंगे साथ के साथ। जैसे मेरे दिमाग में था कि इसको भी हम करेंगे। ये वाला था कि कौन सा था? नहीं, ये तो शुरू के हैं। एक सेकेंड, जब तक पाइचाम ओपन हो रहा है तब तक हम कुछ आगे बढ़ जाते हैं। ये वाला भी। ओके, सो हाउ हमारा डेटा फ्रेम कुछ इस कदर इस प्रकार से आ गया। अब मैंने अगर आपके सामने कहा कि जो छोटा है 0 से वो ट्रू फॉल्स में आपको आंसर दे देगा, ठीक है। जो कि छोटा है वो तो ट्रू हो जाएगा, जो बड़ा है वो फॉल्स हो जाएगा। अब हम इसको इसमें लिखते हैं और डेटा फ्रेम लिखते हैं, तो अब आपके सामने डेटा फिल्टर आउट हो जाएगा, ठीक है। तो फिल्टर आउट हो गया। अब मुझे इसको 0 करना है, तो मैं कंट्रोल X डेटा फ्रेम, क्योंकि प्रिंट में तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों ही यूज़ करेंगे भला, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास में वहाँ 0 है जो शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ कहने की कोशिश की जा रही थी। और बाकी अपने ने वो वाली जो चीज़ की थी अभी .loc, है ना। तो अगर मैंने यहाँ पर लिखा कि मुझे 5 तो खैर है ही नहीं, मुझे 2 नंबर रो डिस्प्ले करानी है, ठीक है। तो इसने क्या किया, आपको 2 नंबर रो इस कदर इस प्रकार से डिस्प्ले करा दी। मैंने कहा 1 नंबर करानी है, तो इसने इस प्रकार से 1 नंबर रो आपको डिस्प्ले करा दी। मैंने कहा गुरु हो जा शुरू 1 से लेकर के, अरे आई लॉक यूज़ करना, 1 से लेकर के 2 तक चलो, तो भी वो 1 नंबर रो ही आपको डिस्प्ले कराएगा, ठीक है। अगर मैंने इसमें ऐसे करके ऐसा भी लिख दिया तो भी सेम आंसर है जो डिस्प्ले होने वाला है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बता रही थी मैं। अरे भाई पेन जी कहाँ हो आप, ठीक है। तो हमारा इस वजह से ये दोनों भी करेक्ट थे। ओके, तो ये चीज़ आपको पता चल गई। तो देखो इसको ना याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से करो कि पहले तुम्हें भला ये तो पता चले कि नेगेटिव वैल्यू कहाँ है। तो उसके लिए मैंने कहा डेटा फ्रेम में से मुझे वो वाली वैल्यूज़ डिस्प्ले हो जानी चाहिए जो कि छोटी है किससे, 0 से। इतनी चीज़ डिस्प्ले हो गई। अब आप क्या करो, कुछ नहीं, आप फिल्टर कर लो डेटा को DF, ठीक है, और फिर उसके अंदर 0 डाल। तो चलिए बढ़ चले अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न कुछ ऐसे कहता है, राइट द कमांड टू गेट दिस आउटपुट। ओके, तो ये वाला आउटपुट आपको डिस्प्ले कराना है, ये वाला
बट इसमें है क्या? ओके तो अगर आप देख पा रहे होंगे ना, तो इसमें एक चीज़ है वो ये वाली कि यहाँ 100 कुछ लिखा हुआ है, तो इसका जो पंगा है वो यहीं से पड़ रहा है। इन रिकॉर्ड्स को इसने 100 कर दिया है, इसीलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं तो 86,000 से जिसका नीचे नीचे रिकॉर्ड है तो वो आपको 100 करना है बेसिकली। तो फिर से वही तरीका, अरे पहले इनकम तो निकाल लो, है ना। तो अगर मैं इनकम निकालूंगी तो मेरे पास में तरीका है DF इनकम, तो ऐसे करके मैं इस कॉलम की तरफ पहुंच जाऊंगी। लेकिन अगर मुझे 100 से 86,000 से नीचे करना है तो ऐसा करने से ट्रू फॉल्स में रिजल्ट आ जाएगा। अगर मुझे फिल्टर आउट करना है तो इसको ब्रैकेट में बंद किया और डेटा फ्रेम लिखा, ऐसा करके फिल्टर आउट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इक्वल्स टू 100 लिख दिया तो अब उसकी जगह पर 100 आ जाएगा। तो जहां पर भी ये रहा ए हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आंसर करिए। देखिए ए के अंदर इन्होंने मैंने और जो मेरे ऑप्शन है उन दोनों में थोड़ा अंतर है, वो आपको पता है, क्योंकि अगर आप इतने टाइम से कर रहे हो कि हम ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ चले हैं। तो कहता है कि राइट द कमांड टू प्रिंट दिस आउटपुट। ओके तो आपके पास में ये आउटपुट है जो इस कदर इस प्रकार से आ रहा है। एक चीज़ देखें, इसमें क्योंकि तो नल नल लगा है तो वही चीज़ देखते हैं कि जो नल है वो ट्रू है। तो आपके पास में एक फंक्शन आता है जिसका नाम है इज नल। ठीक है, तो हमारे पास हम ए को आंसर चूज करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको इसको डिस्प्ले भी करा करके दिखाऊं, तो ये हमारा डेटा फ्रेम था, इसमें अपने क्या करते हैं, नल डाल देते हैं। ठीक है, तो ये जानबूझ के रिकॉर्ड हो गए नल। तो मैंने कहा .NA आला 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 इज ना, ओ छोली 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 छोली, इज नहीं लिखा, इज अपने मन में लिख दिया और यहाँ पर वैसे प्रिंट करा दिया। सो हेयर द आउटपुट विच इज कमिंग इज ना। सो यू कैन सी हेयर ट्रू 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 कहाँ आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इज ना की जगह नल भी कर दूं तो भी हमारा आउटपुट है जो सेम आएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है इज ना से भी और इज इन नल से भी। राइट, तो ये हमारी कहानी हो गई इन दोनों की। तो आप दोनों में से किसी को आंसर करो, क्योंकि ना इसमें लिखा नहीं है तो इज नल करेंगे। याद रखिएगा जिसमें भी इज लगा होता है ना वो हमेशा ट्रू या फॉल्स में आंसर कर रहा होता है। कहता है कि टू गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ डेटा फ्रेम। ठीक है, टू गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ डेटा फ्रेम। तो यदि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्राप्त करने हैं तो हम साइज नामक एक एट्रीब्यूट है जिसके थ्रू ये कहानी कर रहे होंगे। टू गेट अ नंबर रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ एक्सेस इन अ डेटा फ्रेम यूज्ड एट्रीब्यूट में बी, दोबारा पढ़ें, टू गेट द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ एक्सेस। ठीक है, तो अगर हम एक्सेस की बात करेंगे तो हम एंड डिम की तरफ है जो जा रहे होंगे। ठीक है, देखिए डेटा फ्रेम के साथ हम लोग एक्स और वाई दोनों एक्सेस यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि 2 डायमेंशनल होता है। सीरीज़ हमारी क्योंकि तो 1 डायमेंशनल होती है, तो इसीलिए उसके अंदर एक आंसर आएगा और डेटा फ्रेम में हमेशा 2 आंसर आएगा। तो एंड डिम का यूज़ डायमेंशन। ओके, टू एक्सट्रैक्ट रो कॉलम फ्रॉम आ डेटा फ्रेम। ठीक है, तो अगर आपको रो या कॉलम को एक्सट्रैक्ट करना है तो आप लॉक का यूज़ है जो बेसिकली कर रहे होंगे। नहीं, रो नामक कुछ नहीं होता, लॉक यहाँ पर होता है, तो हमने गलत यहाँ पर टिक किया होगा। कहता है कि टू डिस्प्ले द 3rd 4th कॉलम। ठीक है, 3rd 4th कॉलम। ओके, तो हम क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना ठीक है। 6 से लेकर के 9, 0 9। ठीक है, अब देखो कहानी पता है क्या है, कहानी ऐसे है कि आपको ना ऑप्शन के अंदर से चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी। कि जैसे अगर मैंने कहा कि 3rd से लेकर के 4th एंड 5th, तो देखो अगर मैं काउंट करूंगी तो 1 2 3, तो मैं यहाँ पर 1 2 3 3 से लेकर के कॉलम है जो मेरा 1 2 और 3 3 4 और 5। ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट यहाँ पर कर लूँगी। ठीक है, तो यानी कि 3rd कॉलम का मतलब है मेरा 2nd कॉलम, 3rd और 4th। ठीक है, लेकिन ना कहानी आपको ये भी कहती है कि अगर कॉलम में मान लीजिए ऑप्शन नहीं दे रखा है तो फिर आप 3 से 3 4 5 को भी कंसीडर कर सकते हो। ये ऑप्शन पर कहानी चीज़ें हैं जो आपके डिपेंड करेंगी। ठीक है, तो अगर आपके पास ऑप्शन दोनों ही अवेलेबल है तो आप एक्चुअल जो इंडेक्सेस हैं उसके ऊपर जाइए। एक्चुअल इंडेक्सेस का मतलब है कि जैसे 3rd पूछा है तो 3rd क्या होगा, 1 2 3, यानी कि 2nd कॉलम की बात हो रही होती है। ठीक है, तो आप दोनों ही चीज़ों को प्रेफर करेंगे जो ऑप्शन के अंदर है। अब देखो हम इसको पहले इस तरीके से कर लेते हैं
ये वाले तरीके से। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि मुझे जो कॉलम है वो कौन सा है, 2 से लेकर के और 5 तक है। अगर ये आई लॉक हुआ, ठीक है, लॉक हुआ तो हम 4 लिखेंगे। और रो की बात जब हो रही है आपके पास में, तो रो यानी कि 6 से लेकर के 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 7 8 9, तो इतना है, तो 5 से लेकर के 9 तक है ना। यस, तो मेरे को यही जो दोनों आंसर हैं वो यहाँ पर सही लग रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये ऑप्शन में नहीं होता, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो हम यहाँ पर 6 से लेकर के 9 तक चल रहे होते, क्योंकि तो यहाँ ज़्यादातर आई लॉक का यूज़ हो रखा है, तो हम 10 कर रहे होते। फिर इधर कॉलम की जगह पर 3 से लेकर के और हम 6 कर रहे होते, तब हमारा आंसर ये रहा होता। ठीक है, हाँ, फिर तो इसमें हमारा आंसर ये भी हो सकता था, क्योंकि अगर लॉक की बात कर लेंगे तो फिर वो 9 तक चलेगा, बट इसमें हम इसको चूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लॉक हमारा लेबलिंग पर काम नहीं करता है, लेबलिंग पर काम करता है, एक्चुअल इंडेक्सेस पर काम नहीं करता है, तो उस टाइम पर हम इसीलिए इसको प्रायोरिटी दे रहे होंगे। ठीक है, राइट। तो वो सारी चीज़ें आपको ऑप्शन देख करके भी चूज़ है जो करनी होती हैं, राइट। तो हमारा आंसर इसी वजह से इस क्वेश्चन के अंदर ई होगा। अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिसमें मान लो एक्चुअल जो है, मतलब ये नहीं, ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो फिर आप हमारे सी को है जो यहाँ पर चूज़ कर सकते थे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन आपको कहता है, क्या कहता है, टू चेंज द 5th कॉलम वैल्यू एट 3rd रो एज 35। देखो, 5वां कॉलम तीसरी रो इंटरसेक्ट हुआ, वहां 35 डाल दो। तो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आते हैं। 0 1 2 3 4 5 6, कॉलम कौन सा है, 5वां, तो 1 2 3 4 5, 0 1 2 3, तो 3 नंबर है ना। तो आपको लिखना होगा 2,4 है ना, 2,4 ही लिखेंगे, हाँ। लेकिन आपके पास देखो ऑप्शन में नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर तीसरा कॉलम, सॉरी तीसरी रो 5वां कॉलम, ये कहाँ लिखा हुआ है, उसी को आंसर कर दूंगे फिर। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में 2 4 होता तो पहले मैं उसको कर रही होती। खैर, आगे चलेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी यूज टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम इन पैंडाज। स्कैलर हो गया, डिक्शनरी हो गया, एनडी एरे, सारी चीजें हो गई। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। डेटा फ्रेम कैन चेंज देयर साइज। जी हाँ, बिल्कुल। सीरीज एक्ट इन अ वे सिमिलर टू दैट एरे, हाँ ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपके पास में बिल्कुल सही हैं। सीरीज एक्ट एज 1 डायमेंशनल एरे की तरह, क्योंकि वो 1D होती है, और डेटा फ्रेम हमारा 2 डायमेंशनल होता है। टू डिलीट अ कॉलम फ्रॉम डेटा फ्रेम, तो हम डेल का यूज़ कर लेते हैं, हम ड्रॉप का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन इसने मुझसे पूछा है स्टेटमेंट कौन सी यूज़ करते हो, तो हम डेल लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ड्रॉप हमारा फंक्शन होता है। ठीक है, तो डेल स्टेटमेंट के थ्रू टू डिस्प्ले 3rd कॉलम ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट एस। ठीक है, तो तीसरा कॉलम अगर मुझे डिलीट करना है क्या, नहीं, डिस्प्ले करना है। ओके, तो मैं ऐसा करूँगी, 2 है ना, तो 0 1 और 2, तो इससे मेरा 3rd कॉलम डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में ये नहीं है और ये लिखा है, तो आप इसको कर रहे होंगे, जैसा अभी समझा। टू डिस्प्ले फर्स्ट 3 एलिमेंट्स। ठीक है, तो पहले 3 एलिमेंट्स को अगर आपने डिस्प्ले कराना है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, 0 1 और 2 आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले 3 के लिए डिस्प्ले करेंगे। टू डिस्प्ले लास्ट 5, हाँ, इसमें मैं ये भी चीज़ कर सकती थी, क्या, हेड अगर ऑप्शन में हो। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। टू डिस्प्ले लास्ट 5 रोज, लास्ट 5, तो मैं क्या करूंगी, टेल 5, टेल कुछ भी नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन मेरे बिल्कुल सही होने चाहिए, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट 5 लास्ट के रोज को फैच करके देता है। पैंडाज ऑब्जेक्ट कैन नॉट ग्रो इन साइज। सीरीज के पास में हमारे पास में डायरेक्ट कोई ऐसा फंक्शन नहीं प्रोवाइड करता है कि जो आपको कहे कि भैया आप सीरीज के साइज में कोई बदलाव कर दो। डेटा फ्रेम के साथ में आपको काफ़ी सारे वेज और काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जिसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। सीरीज के साथ ऐसी चीज़ होती नहीं है। गिवन pandas सीरीज कॉल्ड सीक्वेंसेस, द कमांड विच विल डिस्प्ले द फर्स्ट 4 रो। ओके, तो पहली अगर 4 रोज की बात करते हो तो आप हेड फंक्शन का यूज करोगे। ठीक है, तो हेड्स नहीं होता, हेड होता है। इफ अ डेटा फ्रेम इज क्रिएटेड यूजिंग 2 डायमेंशनल डिक्शनरी, देन इंडेक्सेस रो लेबल आर फॉर्म्ड। ओके, 2 डायमेंशनल डिक्शनरी में 2 डायमेंशनल रोज, 2 डायमेंशनल इंडेक्सेस, 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 2 डा
टू डायमेंशनल डिक्शनरी, देखिए आप 2D का यूज़ करते हो तो एक डिक्शनरी में दूसरी डिक्शनरी यूज़ हो रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उसके अंदर कॉलम हो गया। अब अंदर जो डिक्शनरी है उसके अंदर ये क्या हो गया, उसका कॉलम हो गया। तो याद रखना हमेशा इस चीज़ को कि उसके जो बाहर वाली डिक्शनरी के जो कॉलम होंगे ना, वो आपके डेटा फ्रेम के कॉलम बनेंगे, ठीक है। और अंदर वाली जो डिक्शनरी है उसके जो कॉलम होंगे वो आपके इंडेक्सेस बनेंगे। तो इसने क्या पूछा है, इंडेक्सेस। तो इनर डिक्शनरी की जो कीज होंगी वो आपकी बनेंगी क्या, इंडेक्सेस। आउटर डिक्शनरी की कीज क्या बनेंगी, ऊपर कॉलम्स, ठीक है। ये चीज़ जो मैंने पढ़ाई थी ना, तो बहुत चीख चीख के इस चीज़ को बताया था कि कैसे काम है जो ये करता है। इफ़ अ डेटा फ्रेम इज क्रिएटेड 2D, तो कॉलम क्या बनेंगे, बाहर वाली डिक्शनरी की जो कीज होंगी वो आपकी बनेंगी कॉलम्स। अंदर वाली डिक्शनरी की कीज क्या बनेंगी, जो है इंडेक्सेस। द एक्सेस 0, देखिए कॉलम में ये क्या है 1, तो एक्सेस 1 किसके लिए होगा, कॉलम के लिए। RO ये क्या है 0, तो ये किसके लिए होगा, रो के लिए। एक्सेस 1 किसके लिए, कॉलम के लिए। ओके, तो असर्शन और रीजनिंग की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि 2 स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। असर्शन है, कहता है कि फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैज ए लार्ज कम्युनिटी ऑफ यूजर्स एंड डेवलपर्स हु आर कंट्रीब्यूटिंग कंटिन्यूली टुवर्ड्स एडिंग न्यू फीचर्स और इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग फीचर। जी हाँ, बिल्कुल FOSS के बारे में बिल्कुल सही बात है, फ्री भी है ओपन सोर्स भी है। तो इसका यहाँ पर मतलब कुछ यही हो जाता है कि जो हमारे पास में ओपन सोर्स है तो उसका सोर्स कोड अवेलेबल है। अगर हमें इतना ज्ञान है प्रोग्रामिंग का तो हम उसमें जाकर के चेंज है जो कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अपना थोड़ा योगदान है जो डाल सकते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कम्स अंडर, नहीं बिल्कुल नहीं। तो हम ए को यहाँ पर सही करेंगे, बी को हम पूर्णतः फॉल्स कहने वाली हैं। ओके, कहता है कि प्राइवेसी ऑफ सेंसिटिव डेटा कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन हाइड्स द डिटेल्स ऑफ द एक्चुअल डेटा। बिल्कुल एनक्रिप्शन यही होता है, डिक्रिप्शन यानी कि उसको दोबारा से कन्वर्ट करना। तो दोनों में सही बात है, एक दूसरे को सही साबित करते हुए हम एक ऑप्शन को यहाँ पर चूज कर रहे होंगे कि प्राइवेसी ऑफ सेंसिटिव डेटा कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय ऑथेंटिकेशन। प्राइवेसी ऑफ सेंसिटिव डेटा कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय ऑथेंटिकेशन। जी हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग एक्सेस टू द डेटा फॉर ऑल द यूजर। नहीं, सारे यूजर के लिए नहीं है, जिसको ऑथेंटिकेशन मिल रखा है आप कहोगे जो ऑथेंटिकेट है उसी को। तो हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ए हमारा सही है, बी हमारा फॉल्स है। कोड ऑफ द सॉफ्टवेयर विल बी प्रोटेक्टेड बाय अ कॉपीराइट। जी हाँ, कहता है कि कॉपीराइट ग्रांट लीगल राइट्स टू द क्रिएटर फॉर दियर ओरिजिनल वर्क, जैसे कि राइटिंग, फोटोग्राफी हो गया। हाँ, दोनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो कॉपीराइट उसी वजह से है जो मिलता है। इन iOS सॉफ्टवेयर विल कम अंडर अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। जी हाँ, ट्रेडमार्क यही होता है जो कि जैसे एप्पल का जो लोगो है तो वो क्या हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कंपनी की पहचान हो गया, है ना। जैसे पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो ये भी एक लाइन हो गई, क्या हो गई, कंपनी की पहचान हो गई। कहता है कि ट्रेडमार्क इंक्लूड्स विजुअल सिंबल हो गया, वर्ड हो गया, नेम हो गया, डिज़ाइन, स्लोगन, ये सारी चीज़ें किस में आती है, ट्रेडमार्क में ही आती है। तो हम ए ऑप्शन के साथ यहाँ कहता है कि यूजर्स और कंपनीज हु डिस्ट्रीब्यूट GPL जनरल पब्लिक लाइसेंस वर्क्स में चार्ज अ फी फॉर कॉपीज और गिव देम फ्री ऑफ चार्ज। जी हाँ, बिल्कुल जनरल पब्लिक लाइसेंस का मतलब ही यही होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। फिर कहता है कि GNU जनरल एज ए पॉपुलर कैटेगरी ऑफ पब्लिक लाइसेंस। जी हाँ, इसके नाम में ही इसका काम छुपा है, तो हम ए ऑप्शन के साथ चलेंगे। XYZ कंपनी मेकिंग कॉपीज ऑफ न्यू मूवी DVD एंड सेंड सेलिंग द कॉपीज विदाउट movie producers permission. XYZ company was seized by the cyber police on complaint given by the movie producer. कहता है कि पायरेसी ऑफ द कंटेंट कम्स अंडर द साइबर क्राइम। जी हाँ, बिल्कुल सॉफ्टवेयर पायरेसी ये आता है। दोनों बातें सही हैं, एक कहानी की बात हो रही है कि भाई एक XYZ कंपनी है। अगर जैसे ये काफ़ी आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि मूवी आने से पहले आपको यूट्यूब पर उसकी क्लिप्स हैं जो अंदर की दिखाई देने लग जाती, कई बार तो पूरी मूवी ही रिलीज़ हो जाती है ना। तो ये वाली बात है कि भाई XYZ कोई कंपनी है मेकिंग कॉपीज़ ऑफ न्यू मूवी DVD एंड सेलिंग द कॉपीज़ विदाउट मूवी
उसके जो प्रोड्यूसर है उसके परमिशन के बिना ही। तो भाई उस बंदे ने इतना पैसा लगा करके उस फिल्म को बनाया है, तो हम अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए जो है ये काम कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो है बिल्कुल साइबर क्राइम है, तो ये पायरेसी के अंदर आता है। टू गार्बेज द गार्बेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सच एज कंप्यूटर पेरिफेरल्स, लैपटॉप, एसेसरीज, मोबाइल इज नोन एज ई वेस्टेज के अंदर आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज आप इसको बोल सकते हो। इन इंडिया ई वेस्ट मैनेजमेंट अज्यूम ग्रेटर सिग्निफिकेंस बिकॉज जनरेटिंग ऑफ ओन ई वेस्ट डंपिंग। जी हाँ बिल्कुल, ऑल ऑफ द अबव कहेंगे। लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ई वेस्ट भी एक दुनिया के लिए बहुत बड़ी चीज़ है जो बन रहा है। ठीक है, तो ई वेस्ट है बहुत जो है आप कह लोगे कि भाई अगर आप एक बार ई वेस्ट ना टाइप करो गूगल के ऊपर, आपको ऐसी ऐसी फ़ोटोज़ मिलेंगी ना कि आप खुद एक बार सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि नहीं, कचरा नहीं फैलाना, ई वेस्टेज नहीं करनी है। ओके, तो कहते हैं कि WEE स्टैंड्स फॉर, ये हमारे जो लास्ट चैप्टर है ना सोसाइटल इम्पैक्ट, उसके MCQs हैं। तो W फॉर वेस्ट, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। ठीक है, तो हम लोग ए के साथ में सही है जो ऑप्शन चूज़ कर रहे होंगे। बिल्कुल फुल फॉर्म्स के मामले में हम बिल्कुल कह लो ना पप्पू वो वाले हैं। तो बहुत सारी फुल फॉर्म्स है जो आपको कॉलेज टाइम से आती हैं, वो तो ठीक है चलो, लेकिन ऐसी जो फुल फॉर्म्स हैं वो भूल जाते हैं। लेकिन फिर भी एक तुक्का बच जाता है कभी ना कभी, क्योंकि ये ई वेस्टेज से है और इलेक्ट्रॉनिक से है। ठीक है, तो आपका आ गया। अले ख़त्म हो गए। ठीक है, तो चलिए फिर अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। और येस, हमने बिना टाइम वेस्ट किए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कराने की कोशिश है जो यहाँ की है। तो आप अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को शेयर करिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम आपकी वाकई में मदद कर रहे हैं। एंड जी हाँ बिल्कुल, तो चलिए फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए। एंड सिलेक्शन के बाद में आप नीचे कमेंट में मुझे बता करके जाएंगे चीज़ें कि येस सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए फिर बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगली क्लास में।